हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की एक वैद्युत द्विध्रुव नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कूलाम के नियम तथा कूलाम के नियम के बाद अध्यारोपण का सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल में क्या संबंध है, इस सब के बारे में पढ़ चुका है। अब इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तथा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। मान लिया हमने कि कोई आवेश है और दो आवेश हैं जिनकी मात्रा मतलब कि जिनका द्रव्यमान समान है तथा इन पे आवेश जो है विपरीत हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि दो आवेश हैं और उनका जो द्रव्यमान है वो एक समान है। अगर इसका द्रव्यमान 2 है तो इसका भी द्रव्यमान 2 है। यदि इसका द्रव्यमान 3 है तो इसका भी द्रव्यमान 3 है, परंतु जो इसका आवेश है ये माइनस है और ये प्लस है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, निकाय मतलब सिस्टम, जैसा कि ये है, ये एक प्रकार का निकाय है। तो वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं जिनका द्रव्यमान तो बराबर होता है परंतु विपरीत आवेशित होते हैं तथा ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो असमान आवेश परंतु विपरीत आवेशित आवेश होते हैं जो अल्प दूरी पे, इनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है, मान लीजिए नगण्य होती है। तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मान लिया हमने कोई Q1 आवेश है तथा कोई Q2 आवेश है। ठीक है, एक आवेश और दूसरा आवेश दोनों की मात्राएं एक समान है तथा इस पे ऋण आवेश, इस पे धन आवेश है। ठीक है, और ये इनके बीच की जो अल्प दूरी है यल है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम किसे कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम इस निकाय को कहते हैं जिस निकाय में दो आवेश हो जिनका द्रव्यमान समान हो परंतु उन पे जो आवेश हो वो विपरीत हो तथा उनके बीच की दूरी अल्प हो। तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेशित आवेश होते हैं जो अल्प दूरी मतलब हल्की सी दूरी, मतलब कि न के बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव उसे कहेंगे जिसमें दो आवेश, एक मान लीजिए ये आवेश है, एक आवेश Q2 है तथा इनका जो द्रव्यमान हो एक समान हो परंतु इस पे माइनस, इस पे धन आवेश यानी विपरीत आवेश हो और इनके बीच की जो दूरी हो वह अल्प हो, मान लीजिए अल्प उसकी दूरी यल हो। तो इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सिर्फ इसी तरह है, बस इसमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश, इस वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को
हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। हमने इसके बीच की दूरी 2l मान लिया है। हमने 2l क्यों माना? ताकि आगे हमें आसानी रहे, क्योंकि हम जब इसके आगे अच्छी स्थिति पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे तो 2l मानेंगे तो हमें आसानी होगी, इस कारण हम इसे 2l मान रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जब दो आवेशों का निकाय हो तो उस किसी एक आवेश का तथा उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। इसमें मान लीजिए हमने कोई आवेश ले लिया, इनमें से कोई आवेश ले लीजिए, पर और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, इनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2l। इनके बीच की जो अल्प दूरी 2l है, ये जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाती है। इसे हम P से दिखाते हैं, इसे हम P से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव में किसी द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अर्थात यदि दो आवेश हों, मान लीजिए एक आवेश यह है तथा दूसरा आवेश यह है, ये दोनों मात्रा में समान हो तथा इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज हो और ये एक अल्प दूरी पे स्थित हो, तो ये जो निकाय बन रहा है, इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, इन आवेशों के में से किसी एक आवेश की मात्रा यानी एक आवेश को ले लें और इनके बीच के दूरी का गुणनफल कर दें तो हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मिलता है। जैसा कि हमने इसी में से किसी एक आवेश को ले लिया और इनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दिया तो हमें क्या मिल गया? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से ये सब टॉपिक्स फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रहे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक निकाय होता है। देखिए, हमने मान लीजिए दो आवेश को लेकर निकाय बना लिया, तो इस निकाय में दोनों आवेशों की मात्रा समान होती है तथा इस पे एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज और इनके बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होती है, यानी बहुत कम होती है। तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? जब इन आवेशों में से किसी एक आवेश को लेकर तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दिया जाता है तो इस प्राप्त जो आता है इसका मान, इस मान को ही हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी अच्छी स्थिति से हम फार्मूला निकालेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।